नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भरत बंदड़ा और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल के आज के इस नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं 2M पोटैटो स्टिक्स के बारे में और हमारे इस प्रोडक्ट के बारे में। अगर आपको जानकारी चाहिए तो इस वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे में सब्सक्राइब बटन दिया हुआ है, उसको दबा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे इस प्रोडक्ट के लिए एक लाइक तो बनता ही है, तो जल्दी से दोस्तों लाइक कर दीजिए। तो अब आते हैं दोस्तों हमारे इस प्रोडक्ट के ऊपर में। तो सबसे पहले ये जो पैकेट है इसका प्राइसिंग के ऊपर में आते हैं। तो इसका जो प्राइस है वो आपका 5 रुपये है और हमारा इस प्रोडक्ट का जो पूरा नाम है वो है आपका 2M पोटैटो स्टिक्स, जो कि आपका आलू चाट मसाला का है और ये आपका एक वेज प्रोडक्ट भी है जिससे कि आप देख सकते हैं। तो ये था दोस्तों इसका नाम। अब आते हैं दोस्तों इसको बनाने वाली कंपनी के ऊपर में। तो इसको जो बनाने वाली कंपनी यानी कि जो इसका मैन्युफैक्चरिंग करती है उस कंपनी का नाम है आपका GKP स्नैक्स प्राइवेट लिमिटेड और इसकी जो मार्केटिंग कंपनी है उस कंपनी का नाम है आपका गिल्ट फ्री न्यूट्रिशन प्राइवेट लिमिटेड, गिल्ट फ्री इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड। तो ये थी इसकी मार्केटिंग कंपनी। और अब आता है दोस्तों हम इसके इंग्रेडिएंट्स के ऊपर में। तो इसमें सबसे पहले आता है आपका कॉर्न फ्लोर, फिर आता है आपका एडिबल वेजिटेबल ऑयल जिसमें आपका राइस ब्रांड ऑयल यूज किया जाता है। उसके बाद इसमें आता है दोस्तों आपका सीजनिंग्स जिसमें आपका यूज होता है आपका शुगर, फिर आपका आयोडाइज्ड सॉल्ट, मेल्टोडेक्स्ट्रीन, इसमें यूज होता है आपका स्पाइसेस एंड कॉन्डिमेंट्स। इसमें आता है दोस्तों आपका टर्मराइंड पाउडर, फिर इसमें आता है दोस्तों आपका एसिडिटी रेगुलेटर INS 296 एंड INS 330। उसके बाद इसमें आता है दोस्तों आपका एंटी केकिंग एजेंट जिसमें रहता है आपका INS 551 और फिर इसमें आता है दोस्तों आपका फ्लेवर इन्हेंसर INS 627 और आपका INS 631 का फ्लेवर इन्हेंसर यूज किया जाता है। उसके बाद इसमें आता है दोस्तों आपका स्टार्च, लेमन जूस पाउडर, एंटीऑक्सीडेंट का INS है आपका 19 और फिर इसमें आता है दोस्तों आपका एसाफोइटिडा, फिर इसमें आता है आपका नेचुरल आइडेंटिकल फ्लेवरिंग सब्सटेंस, फिर इसमें आता है आपका डिहाइड्रेटेड पोटैटो पाउडर और इसमें एक और एंटी केकिंग एजेंट डाला जाता है जो कि आपका INS 170। तो ये थे दोस्तों इसके इंग्रेडिएंट्स। अब आते हैं दोस्तों इसमें एलर्जी से रिलेटेड इंग्रेडिएंट्स में, मतलब जिन चीज़ों से आपको एलर्जी हो सकता है तो उन सब चीज़ों के ट्रेस शायद से इसमें हो सकते हैं, क्योंकि जिस कंपनी में ये बनाए जाते हैं उसमें और भी जो प्रोडक्ट्स बनते हैं उनमें वो मटेरियल यूज होते होंगे जिससे आपको एलर्जी हो सकता है। तो वो जो कौन सी इंग्रेडिएंट्स है वो मैं आपको भी बताता हूँ। वो इंग्रेडिएंट्स है आपके वीट्स, ओट, सल्फाइड, सोया मिल्क एंड आपका मस्टर्ड। तो अगर आपको मिल्क, सोया, मस्टर्ड, मिल्क, सल्फाइड, व्हीट या ओट से अगर आपको एलर्जी है तो प्लीज़ इसे ट्राई मत कीजिएगा, क्योंकि जिस फैक्ट्री में ये बनता है उसमें शायद से उन सब चीज़ों के ट्रेस आ सकते हैं। तो ये थे दोस्तों इसके इंग्रेडिएंट्स। अब आते हैं दोस्तों हम इसके न्यूट्रिशनल फैक्ट्स के ऊपर में। तो दोस्तों अब मैं जो इसका न्यूट्रिशन फैक्ट्स आपको बताऊंगा वो आपका एज पर इसका 100 ग्राम्स का जो सर्विंग होता है उसके हिसाब से मैं आपको बताऊंगा। तो जिसमें आपका सबसे पहले आता है आपका एनर्जी यानी कि कैलोरीज। तो इसमें जो कैलोरीज रहता है वो है आपका 488 कैलोरीज इसमें आपको मिलेगा। उसके बाद इसमें आता है दोस्तों आपका कार्बोहाइड्रेट्स जो कि आपका 65 ग्राम्स का मिलेगा आपको कार्बोहाइड्रेट्स। उसके बाद इसमें आता है दोस्तों आपका टोटल शुगर जो कि आपका है आपका 4.5। फिर इसमें आता है आपका एडेड शुगर जो कि है आपका 4.6। उसके बाद इसमें जो प्रोटीन आपको मिलेगा इन ग्राम्स तो वो है आपका 6.2। फिर इसमें आता है दोस्तों आपका टोटल फैट जो कि रहता है आपका 22.4 ग्राम्स। उसके बाद इसमें आता है दोस्तों आपका सैचुरेटेड फैट जो कि आपका 5.3 ग्राम्स में रहता है। उसके बाद इसमें जो ट्रांस फैट रहता है वो आपका 0.15 ग्राम्स रहता है, यानी कि जो पॉइंट है वो आपका यानी कि जो आपका पॉइंट के बाद जो हम नंबर बता रहे हो आपका मिलीग्राम में आ जाता है, ठीक है ना। तो यानी कि आपका 0.15 मिलीग्राम। अब आता है दोस्तों इसमें जो सोडियम पाया जाता है तो वो आपका
इन मिलीग्राम्स में ही रहता है, तो आपका 970 मिलीग्राम्स में आपका ये सोडियम पाया जाता है। तो ये थे दोस्तों इसके न्यूट्रिशन फैक्ट्स। अब आते हैं दोस्तों कि ये कैसा दिखता है या कैसा नहीं। अगर आपने पहले कभी ट्राई किया है इसको तो नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसे लगा टेस्ट करने में। नहीं किया है तो अभी देख लीजिए। चलिए दोस्तों, ये मैंने इसे खोल लिया है और ये देखिए दोस्तों, ये हमारा इसका स्टिक्स है। ये कुछ फ्रेंच फ्राइज के जैसा ही ये दिख रहा है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, इसमें आपका हल्का हल्का जो ऊपर में जो सीजनिंग यानी कि पाउडर डाला गया है, तो आपका सीजनिंग से, हालांकि अभी आई डोंट होप सो उतना क्लियर आ रहा होगा, ये इसका जूमिंग नहीं कर रहा है, तो मुझे इसमें दिख रहा है इसका सीजनिंग डाला हुआ। तो इसमें मिर्ची का भी सीजनिंग्स है एंड आपका पाउडर डाला है। तो चलिए, इस टाइप से है ये। और अब मैं इसे ट्राई करता हूँ कि ये कैसा है कैसा नहीं है, टेस्ट करते हैं। तो दोस्तों, इसको खाने के बाद जो इसका जो टेस्ट है, मतलब इसमें जैसे दिया गया कि आलू चाट का, तो उसमें जैसे कि हम लोग घर में जैसे सिंपली बॉइल्ड आलू को काट के उसमें नमक मिर्च डाल के जो हम लोग खाते हैं, तो उसी के जैसा टेस्ट आ रहा है। और इसमें जैसे कि इसके इंग्रेडिएंट्स में दिया गया था कि नींबू अगर भी है और आपका टर्मरिक यानी कि आपका इमली, तो उसका भी टेस्ट आ रहा है। मतलब मगर आपका जैसे 100% टेस्ट में से आपका 10% आपका नींबू का रहा है और आपका 10% आपका इमली का टेस्ट आ रहा है। और बाद बाकी जो चाट का जो मतलब टेस्ट है, वो आपका 100 में से 50% आपका टेस्ट चाट का इसमें आ रहा है। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो टेस्ट के मुकाबले, मतलब इसका जो चाट वाला फ्लेवर है उसमें उतना मीडियम ये इसमें टेस्ट आ रहा है, उतना मतलब फुल टेस्ट इसमें चाट का नहीं आ रहा है। तो दोस्तों, अगर मैं बात करूँ इसके क्रंचीनेस की, तो वो आपका अराउंड 90% इसका क्रंचीनेस काफ़ी अच्छा है। और जिनको क्रंचीनेस पसंद है उनको ये इसका क्रंची पसंद आएगा। और जिनको अगर चाट का बेसिकली बात करूँ कि चाट का फ्लेवर ज़्यादा अच्छा लगता है आलू चाट का, तो उनको मतलब ये प्रोडक्ट आपको ठीक ठीक लगेगा, उतना मज़ा नहीं आएगा। हालांकि जिनको उतना मतलब आलू चाट खाने का मन नहीं करता है, पर अगर दोस्तों ने खिला दिया तो उनको ये बिल्कुल ठीक लगेगा। और अब आते हैं दोस्तों इसके ऑल अराउंड क्वालिटी के ऊपर में, तो इसे मैं अराउंड 65 दूंगा इन आउट ऑफ 100। इसका क्वालिटी के हिसाब से मतलब जो फ्लेवर आना चाहिए उतना मुझे आया नहीं, तो इसीलिए मैं इसे 100 आउट ऑफ 65 ही दूंगा इन टोटल क्वालिटी। तो ये था दोस्तों हमारे इस प्रोडक्ट के बारे में रिव्यू। आई होप सो आपको ये रिव्यू अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर से शेयर कीजिएगा, हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।